बच्चों, हालांकि डिस्टरबेंस नहीं, हालांकि आपके पास किताब भी है, आप किताब में भी देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ज़्यादा घबराने से काम घबरा जाएगा, घबराना नहीं है, काम घबराना भी नहीं है। बैठिए लोग, चल के बैठिए ना, आते हैं 20 मिनट में आ जाएंगे। चलो 20 मिनट में आते हैं, बैठ जाओ बाबू, तुम अब ज़्यादा झाँक लिया। मिलाओ जी, याद कीजिए प्रश्नावली 2.2, अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा 2 गो, अब हमको आना पड़ेगा वहां तक, शांत करने के लिए संभवतः मुझे वहां आना पड़ेगा, तब आप शांत होइएगा इरफान भाई, क्योंकि प्यार की बात आपको समझ में आ नहीं रही है। अब वो तो तुरंत समझ जाओ, डेयरी मिल्क खरीदता रहो, डेयरी मिल्क, अब पढ़ाई तरह समझ में डेयरी मिल्क खरीदता रहो, सबके खरीदेला, समझ रहे हैं बात को ना आप लोग? हो गया यार तुम लोग यार, मैंने इतना देर पढ़ाए हैं मन से, नहीं सब कुछ समझ में नहीं आया, खाली बोल के हैं तरमी उंगलिया कर देनी हो चुप। इतने तेजस्वी विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, मान गए? मेरा जमाना खत्म हो गया है, तुम भी मान लिया कि मेरा जमाना खत्म है। चलो ध्यान समझो जी, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, सीधा बैठो। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिनके शून्यकों का योग 2-2 करके लेकर के गुणनफल का योग तथा तीनों का गुणनफल इतना 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 है। माने कहने का मतलब ये तो 2 तरीके से बनेगा जी। 2.2 में क्वेश्चन में पहले का रुए शून्यकों का योग, दूसरा का रुए गुणनफल, रुएगा ना रुए, तो 2 तरह से बना हुई है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाटे, तो ए बी का मान चुन रहे थे, आप व्यापक रूप में बैठा रहे थे। अच्छा वो डायरेक्टिव फार्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुणे बीटा, तो आप लोग कहे थे कि दूसरा का वाला ठीक समझ में आ रहा है, यही बात ना। इसके लिए भी 2 तरीका, हेतना बराबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माने -b बाटा ए, माने ABCD का मान चुन लो, नहीं तो व्यापक रूप माने ax² प्लस bx प्लस c x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d में बैठा दो। अच्छा सही, देखो डायरेक्टिव फार्मूला भी लिखवाए हैं, कितने लोगों को पता है डायरेक्ट फार्मूला त्रिघात बहुपद निकालने का? बोलिए, हाँ डायरेक्टिव बोलिए, किताब का है जी। यो ठीक है, फिर एक बार बोलिए तो। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो पकड़ो जी, माने हम लिख लेते हैं ना कि माना कि तीनों शून्यक क्या कहे जी, अल्फा कमा बीटा तथा गामा है। अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, और क्या है जी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एंड कर दे रहे हैं यहाँ पर, इन है। चलिए मान क्या दिया है, तीनों का गुणनफल 2, ये मान कितना दिया है -7, ये मान कितना दिया है जी -14, ये मान दिया है कि शून्यकों का योगफल 2 रहेगा
दो दो करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल जो है वो -7 रहेगा। अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल -14। ये क्वेश्चन ये कहता आसान क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चौथा सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर कोई गारंटी ना हो तो खड़ा कराओ जी मुखबिर वाला भाई को, जो भी है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। समझो जी बाबू, गए बच्चा लोग समझो जी। इसलिए त्रिघात बहुपद बराबर तुम लोग एक चीज को मैं कितना अच्छा से लिखवाया था मेहनत करके, तुम में से लगभग 90% बच्चों को याद नहीं है। 2 दिन हम वो बात पढ़ाए थे। अब जो लड़का बात को नहीं समझ रहा है ना, वो नाजायज काम कर रहा है। नाजायज समझते हो ना, जो जायज ना हो, जो नाजायज हो। मजा ले लो जीवन में, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, खूब मजा लो जीवन में। क्लास में बैठ के गहा गहा किए रहो। सुनना नहीं है मेरी बात, बिल्कुल मत सुनो, जरूरी नहीं सुनने का। तब कहना कि सर हमारा कैसे आएगा 100 में 100 मैथ में, तो नाचो बैठ के क्लास में, 900 में 100 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। नाचो क्लास में, क्लास में घुसते घुसते सब x² माइनस, देखो ये लड़की कितना सुंदर बोल रही है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू x² प्लस में जी अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में x² नहीं x माइनस में अल्फा बीटा गामा। सही है जी, मान रख दे, रखिए। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है जी 2, x² प्लस ये कितना है जी सब मिला के -7, अब बगलवा में x माइनस ये कितना है जी माइनस में 14, बना लो x³ माइनस में 2x² प्लस माइनस 7x माइनस प्लस में आंसर का दिया है जी